हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30। बाकी मम्मी भी यहाँ पे ऑफिस जा चुकी है खाना पीना करने के बाद। और यहाँ पर मुझे भी रेडी होना है आज डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से ना मेरे ये जो दांत है अंदर का वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। तो मतलब अभी तक का तो मैंने चेक नहीं कराया कि छोटी मोटी सी ही दर्द होगी, इस वजह से मैंने चेक नहीं कराया। लेकिन कुछ समय से ना ये दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये जो दर्द है ना काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। और मीठा मैं नहीं खा पा रही, कुछ ज़्यादा ची चबा नहीं पा रही, चुई नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो रही है। अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अब डेंटिस्ट को दिखा दूँ मैं आज, काफ़ी ज़्यादा देर ना करूँ, क्योंकि दांत बहुत पेन कर रहा है। और अगर ज़्यादा देर करूँगी तो प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से डेंटिस्ट को दिखा के आती हूँ। तो अभी फटाफट से पहले मैं लंच करती हूँ, उसके बाद दिन में जाएंगे डेंटिस्ट से मिलने के लिए। बस यहाँ पर मेरा मतलब मेकअप वेकअप हल्का सा टचअप हो चुका है। अब कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। खाना पीना मैंने कर लिया है। और आजकल ना थोड़ी मतलब दिन के 2 बज चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करा, घर का काम निपटा लिया है। और अब मैं फटाफट से तैयार होंगी और फिर जाऊंगी, क्योंकि मैंने निशा को भी वहाँ से बुला लिया है, तो वो भी पहुँच जाएगी किसी भी वक्त मार्केट में। और दिखा के अब मैं ज़रूरी ले आती हूँ अपने दांत को, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना कभी अचानक से रात को दर्द हो जाता है। और अगर डॉक्टर कहेंगे कि दांत तुड़ाना है तो मैं तुड़ा भी लूँगी, और अगर कुछ और बोलेंगी तो वही करा के आऊँगी। मतलब दांत का पूरा आज भी जो भी है वो पूरा कंप्लीट काम करा के ही आऊँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ना रहे। और अब जाते हैं, तैयार होते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर दिन में कभी बारिश भी हो जाती है, या ऐसा ना हो कि मैं देर में जाऊँ या डेंटिस्ट का क्लिनिक बंद हो जाए। तो इस तरीके से भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए मैं सोचूँ थोड़ी जल्दी ही निकल जाता है 2 बजे तक, ताकि प्रॉपर अच्छे तरीके से काम हो जाए। और बारिश आने का मौसम भी हो जाता है ना, तो तब उससे पहले मैं पहुंच जाती हूँ मार्केट में ही। बस यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, बिल्कुल डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। और मतलब मैं ताऊ जी के साथ जाऊँगी तो थोड़ा सा समय है, क्योंकि गाड़ी में जाना है, तो 10 मिनट बाद रुक कर जाऊँगी, और तब तक मम्मी भी आ जाएगी यहाँ पर। और अभी तक है ना मौसम भी बिल्कुल सही हो रहा था, लेकिन जैसे मैं रेडी हुई तो बादल भी आ गए और बारिश आने का मौसम हो गया है। तो अम्ब्रेला ले आऊँगी, जो भी होगा अब देखा जाएगा। और निशा को भी मैंने बुला लिया वहाँ से, तो वो भी निकल चुकी है और वो भी पहुँच जाएगी हमारे पहुँचने तक वहाँ। और यहाँ पे अपना काम निपटा के गई हूँ मैं, सारे कपड़े को सेट वेट करके ही जा रही हूँ, ताकि ये गीले ना हो, क्योंकि सारे सूख गए थे तो उठा लिया मैंने। ना हो ना कि मैं चले जाऊँ और मम्मी को आने में समय हो जाए तो कपड़े सारे गीले हो जाएँ। इसलिए जो भी काम था सारा मैंने निपटा दिया, मतलब बेड शीट वीट सब कुछ तय कर लिए, जो कि धोए हुए थे कपड़े। और वेट करते मम्मी का, मम्मी आएगी तो फिर जब बाद में जाएंगे चाय वाय बनाने का, वरना मैं अंकल का देखते हैं किस समय तक होता है। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर निकल गई थी ताऊ जी के साथ मार्केट जाने के लिए। और निशा पहले ही मार्केट पहुँच गई थी, तो मैं फटाफट से यहाँ से घर से निकल गई थी। और फिर मार्केट में जैसे मुझे निशा मिली तो हम लोग फटाफट से चल गए थे क्लिनिक की तरफ को। और क्लिनिक में अंदर आए तो यहाँ पर देखा कि जो डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, वो अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने हमसे थोड़ी देर वेटिंग के लिए कहा, तो हम यहाँ वेट करने लग गए। उसके बाद निशा यहाँ पे बैठ गई थी, रिलैक्स हो गई बिल्कुल। उसके बाद मैंने भी यहाँ पे दिखाए अपने दांत, तो 5 मिनट मुझे लगे यहाँ पे दांत दिखाने में। और उसके बाद हम लोग भी चले गए थे, क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा काम था नहीं। तो बस अभी अभी घर पहुँची हूँ, और घर पहुँच के चेंज ही करा है। और दांत को दिखाने में डॉक्टर ने ये बोल दिया कि एक्सरे करा जाएगा, जो कि मेरा आज नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा सुबह का टाइम दिया था। तो जब सुबह जाऊँगी ना, तो उससे पहले मुझे उन्हें कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा दूसरे दिन के लिए। तो एक्सरे होगा। और जो दांत में पेन हो रहा था, वो मेरा पहले का ही दांत है, जो कि टूटा नहीं था। उस वजह से वो उसकी रूट्स जो ढीली हो रही है, तो वो इस वजह से ज़्यादा ही पेन कर रहा है। यहाँ पर उनने ये पेन किलर दे रखी है मुझे, अगर ज़्यादा ही दर्द हो जाए तो पेन किलर भी है। इसे 6-6 घंटे में खाना है, मतलब अगर दर्द कंटिन्यूस होगा तो 6 घंटे में ही खानी है, फिर 6 घंटे या 3 घंटे के बाद खानी है। और यहाँ पे एक पर्चा बना के दिया हमने, इसमें दवाई लिखी थी, ट्यूब लिखा था, और एक्सरे के बारे में लिखा था। तो यहाँ पे जो जो कराना है एक्सरे का वो बता रखा है, लिखा है यहाँ पर, दवाई के बारे में दे रखा है। और 3-4 दिन बाद बुला रखा है मुझे वापस से, पर मैं सोच रही हूँ 1 वीक के बाद जाऊँगी आराम से अब, क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन में नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा 1 वीक रुक के जाऊँगी एक्सरे कराने और इस दांत को निकलवाने। तो इसका परमानेंट इलाज यही है कि दांत निकलवाना पड़ेगा। जब दांत निकलवाऊँगी ना, तभी उसके पेन सही होगा, क्योंकि मेरे जो ऊपर से दांत है वो दूसरा दांत आ रहेगा ऊपर से, तो उसको स्पेस नहीं मिल रही है, तो इसको तुड़ाना ही ज़रूरी होगा। और अभी अभी घर पहुंची मैं, और काफ़ी थकाई लगी आते आते। और कुछ और काम नहीं था मेरा मार्केट में, तो जल्दी आ गई मैं, जल्दी ही चली गई थी, जल्दी आ गई थी, क्योंकि मार्केट में और कुछ ऐसा काम था नहीं मेरा। तो जितना काम था वो मैं निपटा के आ गई हूँ। और अब मैं थोड़ा सा माइंड फ्री भी हो चुकी हूँ, क्योंकि पहले मुझे लग रही थी कहीं कैविटी ना हो रही हो दांतों में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने दिखा लिया है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दांत निकालेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब
ज़्यादा ही बढ़ जाए करके, तो इस वजह से मैं अब थोड़ा सा माइंड फ्री हुआ है, अब थोड़ा सा ये अब जाती हूँ फटाफट से, पहले चाय बनाती हूँ अपने लिए। सर में भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रखा है, तो पता नहीं क्यों हो जाता है मेरा ये हेडेक, हो ही जाता है ऑलमोस्ट जब मैं ऐसे बाहर जाती हूँ ना या भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाती हूँ, तो मेरा पता नहीं ऑलमोस्ट सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी भी हो रहा है, पर कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा था। कल तो मैंने पेन किलर खा ली थी, आजकल 3-4 दिन से कंटिन्यूस हो रहा है पेन दर्द। तो कल मैंने दर्द खा ली थी, पर मैं आज दर्द की दवाई नहीं खाऊंगी। आज मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, फटाफट से चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैंने चाय दिन में भी पी के नहीं गई थी, उस वक्त लेट हो रही थी ना, तो मैंने चाय नहीं बनाई थी, अब जाके चाय बनाई। और जैसे मैं घर आई ना, मौसम भी चेंज हो गया, मतलब बारिश आने का हो गया। वैसे तो मैं अम्ब्रेला लेके गई थी, बारिश हुई नहीं थी उस वक्त तक, सही था मौसम, लेकिन अब मौसम भी ख़राब हो गया है। घर आते आते पूरा चारों ओर फॉग ही फॉग लगा हुआ है ये, और मार्केट में अच्छी खासी धूप पोड़ थी, और यहाँ पे ना पूरा फॉग लगा हुआ है। तो आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।